हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट नंबर 2 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? इट टेक्स इनटू अकाउंट द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डेटा दैट अकर्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड इटसेल्फ। मतलब हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ डेटा को कंसीडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो जो भी लोग पहली बार जो है वो इस सेशन को देख रहे हैं, इस एडुटैप के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, वो लास्ट सेशन को भी देख लें सो दैट उनको अरिथमेटिक मीन की भी क्लैरिटी हो जाए। ये लोग ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन जो है इट इज़ ऑलवेज लेसर देन द अरिथमेटिक मीन एंड इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब क्या कुछ इसकी एप्लीकेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। स्टॉक इंडेक्सेस के अंदर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उसके ऊपर कितना एनुअल रिटर्न हम लोगों को हमारा पोर्टफोलियो ला करके देगा, इसके अंदर भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिनेंस वर्ल्ड के अंदर हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए भी ज्योमेट्रिक मीन का जो है वो यूज़ करते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन के कुछ फॉर्मूलाज को। देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द अनग्रुप्ड या फिर रॉ डाटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन x1 x2 xn विच इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट के साइन को रिमूव कर देंगे तो इट विल बी सिंप्लीफाइड एज x1 x2 xn होल टू द पावर 1 by n where x1 x2 and xn are the n ऑब्जर्वेशंस ऑफ x। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ग्रुप्ड या फिर रॉ डाटा कैसे निकाला जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग जब भी ग्रुप डेटा की कैलकुलेट करेंगे तो ग्रुप डेटा के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन x1 रेज टू पावर f1 x2 रेज टू पावर f2 एंड xn रेज टू पावर fn इटसेल्फ विच विल बी इक्वल टू x1 रेज टू पावर f1 x2 रेज टू पावर f2 xn रेज टू पावर fn होल रेज टू द पावर 1 by n इटसेल्फ। अब जहाँ पे x1 x2 और xn क्या है, दीज आर दी n ऑब्जर्वेशंस ऑफ x विद फ्रीक्वेंसीज f1 f2 एंड fn रिस्पेक्टिवली एंड n क्या हो जाएगा हमारा f1 प्लस f2 सो ऑन टू द fn इटसेल्फ। दिस इज हाउ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वैल्यूज 10, 24, 15 एंड 32। अब हमारे पास ये किस तरह का डेटा दिया हुआ है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा क्योंकि कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिख रही है डेटा के साथ में दी हुई। तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने अभी देखा कि ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 x2 xn होल रेज टू द पावर 1 by n। अब देखिए x1 x2 xn क्या है, 10 इंटू 24 इंटू 15 इंटू 32 होल रेज टू द पावर 1 by n। अब होल रेज टू द पावर 1 by n का मतलब क्या है कि टोटल जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 एंड 4 इटसेल्फ। 1 by 4 इटसेल्फ। इस तरह से हम लोग जो है जब फाइनली इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इस अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकल के आ जाएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द क्वेश्चंस फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी गई है तो इट मीन्स इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप्ड डेटा के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने देखा अभी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया x1 रेज टू द पावर f1 x2 रेज टू द पावर f2 xn रेज टू द पावर fn होल रेज टू द पावर 1 by n इटसेल्फ। x1 रेज टू द पावर f1 मतलब क्या है इसका कि 1 रेज टू द पावर 5, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 6, इसी तरह से 3 रेज टू द पावर 5 और 4 रेज टू द पावर 10। ये हमारा हो गया x1 रेज टू द पावर f1, ठीक है। इसी तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे होल रेज टू द पावर 1 by n। 1 by n क्या हो जाता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसको ऐड ऑन कर लेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 10 प्लस 10 20 एंड 26 1 by 26 इटसेल्फ। इस तरह से हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू आर ग्रुप्ड डेटा। दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द क्वेश्चंस फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इट इज़ नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जैसा हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के केस में देखा था तो ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी हम लोगों को सैम्पलिंग के अंदर अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डी मेरिट्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। देखिए इट कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड, इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन कंपेरिजन टू द अरिथमेटिक मीन
as it requires some special knowledge of logarithmic values. It cannot be calculated when any item or value is zero or negative. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है. सो नेगेटिव या फिर जीरो वैल्यू के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाते. दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इटसेल्फ. सो ये हम लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात की. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोनिक मीन के बारे में. सो देखिए, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. मतलब जो भी हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकाला होगा उसकी वैल्यूज़ का जब हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वहाँ से हम लोग जो है हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर पाएंगे. अब अरिथमेटिक मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जब भी वैल्यूज़ जो है उनकी सेम यूनिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं. जबकि जो हार्मोनिक मीन है इट इज़ एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन द वैल्यूज़ आर द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स एंड हैव डिफरेंट मेजर्स. सो जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि हार्मोनिक मीन जो है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेशियोज एंड रेट्स इटसेल्फ. सो दिस इज हार्मोनिक मीन. अब हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप्ड डेटा हम लोग कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समिशन fi डिवाइडेड बाय xi. I ranges from 1 to n itself. So this is the formula for grouped data with respect to the harmonic mean. अब जहाँ पे x1, x2, xn are the n observation of x with frequencies f1, f2 and fn respectively, और n क्या हो जाएगा? f1 plus f2 plus fn it is. So इस तरह से हम लोग जो है वो grouped data के लिए harmonic mean कैलकुलेट कर लेंगे. अब ungrouped data के लिए harmonic mean कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? n will be divided by summation 1 divided by xi. अब यहाँ पे frequency थी तो fi divided by xi कर दिया था हम लोगों ने. अब क्योंकि frequency अनग्रुप्ड डेटा के केस में नहीं रहती है तो इसीलिए 1 डिवाइडेड बाय xi वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 to n itself, वेयर x1, x2 and x are the n observation of x itself. So these two formulas you need to remember with respect to the harmonic mean. Moving ahead, अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की. फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज 12, 20, 30 एंड 40 itself. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा that it will be equal to n divided by summation 1 divided by xi itself. ठीक है, 1 divided by xi itself. तो n कितना है हमारा यहाँ पे? 1 2 3 4. 4 is the value for the n divided by summation xi. मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1 divided by 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40. तो इस तरह से इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग जो सम कर लेंगे तो वहाँ से हम लोगों को जो है वो हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट ऑन करने से. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. नेक्स्ट इज फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये ग्रुप्ड डेटा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को एक्स के रिस्पेक्ट में देखने को मिल रही है यहाँ पे. अब जब भी ग्रुप्ड डेटा का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी n डिवाइडेड बाय समिशन fi डिवाइडेड बाय xi itself. अब n यहाँ पे क्या हो जाएगा? n विल बी, हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर देते हैं, 5 + 6 + 5 + 10 26 विल बी द वैल्यू फॉर n डिवाइडेड बाय fi डिवाइडेड बाय xi. fi कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 1 itself प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 itself. सो दिस इज हाउ जब इन वैल्यूज़ को आप लोग फॉर्मूला में पुट ऑन कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप्ड डेटा. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द क्वेश्चंस फॉर हार्मोनिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. अब देखिए अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन विच इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू नीड टू रिमेंबर. इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में आप लोगों के पास दिया हो सकता है कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है और आप लोगों को हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा. सो कैसे निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर. जब इन तीनों वैल्यूज, तीनों मीन में से कोई एक मीन आप लोगों को निकालने के लिए बोलेंगे और दो मीन्स की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन रहेगी. नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस. Find the harmonic mean of the values 10, 24, 15 and 32. Your options are 16.6945, 26.9980, 22.7654, 31.5467. अब हार्मोनिक मीन हम लोगों को निकालना है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. तो फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए इन योर कमेंट बॉक्स. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोग पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.